देखिए, नगर निगम चुनाव को लेकर महापौर के उम्मीदवार अरविंद राणा जी जीत गए हैं, जो कि 4,657 वोट से लीड किए। आप देख सकते हैं कि उनके जीत को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। और क्या है सुनते हैं, आपको हम बात करवाने की भी कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से अरविंद राणा जी बाहर है। बताया जा रहा है कि सेकंड नंबर पे सरफराज अंसारी जी रहे हैं और फर्स्ट नंबर पे 4,657 वोट से अरविंद राणा लीड कर गए हैं। आप ये बाजार समिति से नजारा देख रहे हैं कि सारे जश्न में डूबे। उनके समर्थकों से भी हम बात करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं ये बाजार समिति का नजारा है। आप देख रहे हैं पूरे उनके क्रमांक नंबर 2 था, छड़ी छाप पे वो जीत को लेके पूरा जश्न मनाया जा रहा है। वहीं दूसरे के प्रत्याशी को भी देख रहे हैं कि दूसरे बार देख रहे हैं कि सरफराज अहमद के भी समर्थक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो दूसरे नंबर पे रहे हैं। और आपको बता दें कि फर्स्ट नंबर पे 4,657 वोट से अरविंद राणा लीड कर गए हैं। और भी उनके समर्थक है, उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं और बताते हैं कि जीत पे क्या है। अब बने रहे लाइव। अब विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे जश्न में लगे हुए हैं। ये नजारा बाजार समिति से आप देख रहे हैं। और भी लोगों से हम जुड़ेंगे, आपको बात करके दिखाते हैं। कल में आम लोगों ने कल को नकार दिया। ये जो जीत का जश्न है बाजार समिति से आप देख रहे हैं कि अरविंद राणा 4,657 वोट से जीत चुके हैं और दूसरे नंबर पे सरफराज अहमद जी हैं, जो कि आप उनके समर्थक को भी देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। मायूसी, थोड़ी बहुत मायूसी तो है। आप गेट के बाहर भी देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों का आवाज आ रहा होगा। उनके समर्थक हैं, उनसे बात कराने का प्रयास करते हैं। आपको जो भी समर्थक है देखते हैं जश्न में डूबे हुए ढोल नगाड़ों का आवाज यहाँ तक आ रही होगी। आपको हम दिखाने का विजुअल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये बाजार समिति से ये नजारा आप देख रहे हैं। और भी उनके समर्थक हैं, उनसे जुड़ेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रशासन की भी मौजूदगी है यहाँ पे, सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से भी सही है। उनके समर्थक से हम बात करेंगे क्या कुछ है। उनके बहुत से समर्थक हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास हम करेंगे। और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि ये नजारा बाजार समिति से है। ये सभी अरविंद राणा के जीत पे जश्न मना रहे हैं, जो कि सड़ी छात्र थे। और आप ढोल नगाड़ों का आवाज सुन रहे होंगे। देख सकते हैं कि जीत के बाद क्या जश्न का माहौल है, आपको हम दिखाते हैं। आप लाइव जुड़े रहे हैं। ये बाजार समिति के बाहर का नजारा है, जहां ढोल नगाड़ों के साथ लोग उत्सव बना रहे हैं। ये लगभग कुछ वार्ड के प्रशासन लोग भी हैं जो जश्न मना रहे हैं अपने जीत का। उनसे भी जुड़ेंगे, आपको बात करवाने का प्रयास करेंगे। ये आपको लाइव में ये नजारा देख सकते हैं। लाइव जुड़े रहे, आपको दिखा रहे हैं। ये बाजार समिति के बाहर का नजारा है, जहाँ लोग जीत के बाद जश्न में डूबे हुए हैं। और ये नजारा देख रहे हैं आप बाजार समिति से। अभी और भी समर्थक से हम बात करेंगे, जुड़ते हैं जो अरविंद राणा जी के समर्थक हैं। उनसे क्या कुछ माहौल है जीत के बाद, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या कहेंगे अरविंद जी के जीत पे। देखिए, आज पूरा हजारीबाग भगवा में हो चुका है।
पूरे हजारीबाग का जनता इस बार जीते। आप देखिए पूरा माहौल हजारों हजार के संख्या में सभी राम भक्त खुश है, क्योंकि इस बार पूरा भगवा छाएगा हजारीबाग में, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रत्याशी इस बार जीते हैं। इस बार हजारीबाग का विकास भी होगा, धरातल पे विकास किया जाएगा। अरविंद राणा की जीत पे क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, हर लोगों में खुशी है, सारे भगवा लोग खुश हो गए, पूरा आज भगवा रंग में रंगने वाला है। तो देखिए ये जीत का नजारा आप देख सकते हैं। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि इधर भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं कि क्या माहौल है जीत के बाद। और भी लोगों से आपको बात करवाने का प्रयास करेंगे, क्या माहौल है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अरविंद राणा के समर्थकों का भीड़ देख रहे हैं आप। रंग गुलाल अबीर चल रहा है अभी से ही। आपको बता दें कि 4657 वोट से अरविंद राणा लीड कर चुके हैं और दूसरे नंबर पे सरफराज अंसारी रहे हैं। आप लाइव के माध्यम से देख सकते हैं कि ये बाजार समिति के बाहर का नजारा, जहाँ पे समर्थकों को पूरा भीड़ लगा हुआ है। लोग रंग अबीर अभी से ही लगा रहे हैं। थोड़ी देर में अरविंद राणा भी बाहर आएंगे, हम उनसे भी आपको बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप ये नजारा बाजार समिति के बाहर से देख सकते हैं, क्या माहौल है समर्थकों का। आप ये कुछ इसमें वार्ड पार्षद भी है जो चुनाव जीते हैं, उनका भी आप देख सकते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। और भी लोगों से हम सुनेंगे, बात कर, आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या माहौल है। और भी लोग हैं। ये जीत 100% युवाओं की जीत है और ये जीत के साथ हजारीबाग की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। और युवा शक्ति ने, क्योंकि भारत 64% युवा संपन्न देश है और युवाओं ने बता दिया स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को मान करके कि अगर सत्ता में अगर कुछ हस्तक्षेप होगा तो उसको सही करने के लिए युवाओं को राजनीति में आना होगा। इसलिए युवाओं ने कमर कस करके हजारीबाग की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। और हजारीबाग केवल हजारीबाग के लिए राजनीतिक ध्रुवीकरण सेट नहीं करती है, पूरे झारखंड और पूरी केंद्र के लिए ध्रुवीकरण सेट करती है। अब केंद्र में बैठे हुए तमाम लोगों को यह सोचना होगा कि अब बटेंगे कटेंगे, न बटेंगे न कटेंगे। और यूजीसी के नाम पे या अन्य गतिविधियों के नाम पर अगर हिंदुओं को तोड़ने का बाकायदा प्रयास करेंगे तो यहाँ पे सभी समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, एसटी समाज के, एससी समाज के लोग हैं। हम सभी एक कर्मठ हिंदूवादी लोग हैं और हम हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। लास्ट में एक ही बात बोलेंगे, जो हिंदू हित की बात करेगा वो राज करेगा। अरविंद राणा की जीत के लिए कितना मेहनत की है मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आज जिस प्रकार से सत्ता में लोग पैसे के दम पे सरकार बना लेते हैं, आज युवाओं ने यह चीज दिखाया है, जिसके पास पैसा नहीं हो सकता है वो भी चुनाव जीत सकता है और भारी बहुमत से जीत सकता है। हजारीबाग हिंदुओं का गढ़ है। भाजपा ये हमेशा प्रयास करती रही है कि हिंदुओं का वोट ले और हम जीते, लेकिन आज हिंदुओं ने यह तय कर दिया कि अगर आप जातिवाद में बांटेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। जो हिंदू का बात करेगा, जो गौरक्षा का बात करेगा, जो धर्मांतर का मुखर होकर बोलेगा, वही इस देश में राज करेगा, वही हजारीबाग के राज करेगा। जय श्री राम। आज बड़ी चौक से लेके हजारीबाग में इतना गौ तस्करी होता है। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता पे चलते हुए गाड़ी में 2 से 3 बार तलवार मार दिया जाता है। हमारा सांसद यहाँ पे बीजेपी का है, विधायक से बीजेपी का, लेकिन एक बार भी इस देखने तक आज तक कोई नहीं आया। तो किस लिए हम बीजेपी के लिए करेंगे? भैया जो गौ तस्करी को बंद करेगा, जो हिंदू हित में काम करेगा, अगर 2 बजे रात 3 बजे रात को गौ तस्करी आता, हम लोग पागल थोड़ी है। उस जगह पे अरविंद राणा वहाँ पे खड़ा है, केस और मुकदमा उस जगह पे खड़ा है। तो जो हमारे संगठन हिंदुत्व के लिए खड़ा है, हमारा वोट उसके लिए है। जो जीत के बाद जश्न मना रहे हैं, हम और भी कुछ लोग उनसे बात करके आपको बात करना चाहेंगे, सुनाते हैं कि अरविंद राणा के समर्थक और क्या हैं। और भी जो समर्थक है उनसे हम लोग जुड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कहेंगे जीत पे? रवि बाबा क्या बोलेंगे आप जीत पे? बहुत रवि बाबा कुछ बोलेंगे? जीत के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं श्री अरविंद राणा जी को, और इसी तरह निष्पक्ष जनता चुने, आम जनमानस एक अच्छे नेता को चुने, यही कहते हैं।
क्या लगता है जीत के आएंगे तो जो भी वो वादा किया वो पूरा करेंगे? जी बिल्कुल 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 करेंगे एकदम। क्योंकि हमारे अरविंद राणा जी ने बोल दिया पहले ही कि जब तक एक काम नहीं करेंगे तब तक 6 महीने तक हम अपनी गद्दी पे नहीं बैठेंगे, तो वो जरूर जनता के विश्वासों पे खरा उतरेंगे। तो देखिए कि जीरो लेवल पे होगा, वादा जीरो ग्राउंड से एकदम होगा। हाँ, और नहीं करेंगे तो हम लोग पकड़ के करवाएंगे। तो देखिए समर्थकों में खुशी की लहर है। और भी लोगों से जुड़ेंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि समर्थक जय श्री राम के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि और भी जो समर्थक हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जीत पे? बहुत अच्छा, बहुत खुशी लग रहा है। अरविंद भैया जीतते हैं हमारे, हम लोग को छठी मैया का आशीर्वाद रहा है हमारे अरविंद भैया जीतते। देखिए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। क्या है अरविंद राणा की जीत पे? आज उनको छठी मैया का आशीर्वाद मिला है। इतना जरूर कहेंगे कि छठी मैया ने उनको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान किया अपने बेटे को। और आज हजारीबाग जो है ना, उस हजारीबाग का यह नगर निगम चुनाव है, वह निश्चित रूप से एक राजनीतिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। यह बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण है। राजनीतिक स्वरूप में जो है वो परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन जो है वो पूरा युवा लोग जो है ना वो मिल के किया है, और राजनीतिक पार्टियों को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अंग्रेजों की जी आप शुरू से ही साथ में थे, अब जीत के बाद क्या कहेंगे? हमने शुरू से कहा था कि ना दारू देंगे ना मुर्गा देंगे, वोट हक से लेंगे। तो हक से हजारीबाग की जनता ने वोट दिया है, क्योंकि बात यहाँ पे जो हिंदुत्व करेगा वही जीतेगा। समझ गए बात को ना? अब वो नहीं है कहीं से लेते हैं ये बोलेगा यही हिंदू इधर सम्राट हो गया, दोनों पार्टी उठा के ले बोले यही हिंदू। अब हम लोग तय करेंगे। ये बताया जा रहा है कि पार्टी का सिंबल दे करके अब हिंदू छलेगा नहीं। हिंदू का जो काम करेगा वही हिंदुओं के लिए राज करेगा, और हिंदुओं का मार्ग भी प्रशस्त वही करेगा जो दिन और रात हिंदू का काम करता है। कुछ और भी उम्मीदवार थे जो हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे? हमारा तो एक ही वो था ना, हिंदू के नाम वोट नहीं मांग रहे थे। हम लोग 365 दिन काम करते हैं। अब आप लोग देख लीजिए, तुम लोग देख लिया, जहां गए हैं, जहां तक खुल करके बोल दिए वहां जीते हैं। अब देखिए हजारीबाग कौन जिताता था भाई? हम ही लोग जिताते थे। बड़का गांव बड़े दिन से नहीं जीत रहे थे, कौन जिताया? जिताए ना जा करके, किला फतह कर दिए ना। यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि ना दारू देंगे ना मुर्गा देंगे। अब वोट तो कह के लेंगे, और कह के वोट लोगों ने दिया है, बुला बुला के वोट दिया है, पैसा भी दिया, आशीर्वाद भी दिया है। 10-10 रुपया लीजिए और जाइए। पेट्रोल डालने में खर्चा 10 रुपया दे रहे हैं, लीजिए ना भैया। आप इसे लोग चाहिए जो दिन और रात, मतलब हमारा गौरक्षक लोग दिन और रात जग करके काम करता है सड़कों पर, गौ वंश को रोकता बचाता है कटने से। तो जीतिएगा कौन? जीतिएगा कौन? जो मतलब कि पूंजीपति रहेगा उसको ले आइएगा, पैसा दे दीजिएगा, टिकट दे दीजिएगा, जीत जाओ। वो नहीं चलेगा। इस सिस्टम हजारीबाग बता दिया। अब फूल मतलब क्या हो गया? फूल मतलब हिंदुत्व नहीं होता है। हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व होता है। जो हिंदुत्व का काम करेगा उसको हजारीबाग की जनता इसी प्रकार से झोली भर भर के प्यार देगी, और अपने सामने रिजल्ट देख लिया। बात यह है कि ये पूंजीवाद पर समाजवाद की जीत, पूंजीवाद पर समाजवाद की जीत है। ये लोगों के अगर मन में सोच रखे हैं कि अभी के डेट में कि हम सिंबल लेकर के आ जाएंगे, हमारे पास पैसा रहेगा, वही विधायक और सांसद बन सकता है, वही मेयर बन सकता है, तो ये सबसे बड़ी भूल है। अब पब्लिक ने अपना एनालिसिस शुरू कर दिया कि कैसे लोगों को हम लोग को जिताना है, कौन हमारे बीच में काम करने वाले लोग हैं। अब बोरो प्लेयर का सिस्टम खत्म हो गया। आपके अंदर क्वालिटी होगी, पब्लिक आपको मौका देगी और आप जीतिएगा। वही हुआ अरविंद राणा के साथ में। 12 सालों का मेहनत, 12 सालों का संघर्ष, उनके समर्पण और त्याग आज उनको मेयर बना दिया। क्या लग रहा है जीत के आए हैं, वो अब जो वादा किया तो वो पूरा करेंगे? देखिए पब्लिक जानती है कि जो काम करने वाला है रुकेगा, नहीं तो फिर वो झुकेगा। आज वो अगर अच्छा काम करेंगे तो आज मौका पब्लिक उनको दी है, हम आगे करके करेंगे। जो अच्छा काम किया खुल के प्रचार किए हैं, लाए ना जी, सांसद विधायक बने हैं ना। गलत किया तो मुंह पे बोले भी आकर के आप गलत किए हैं। जो अच्छा करेगा उसके लिए अच्छा बोलेंगे, जो खराब करेगा मुंह पे बोलेंगे तुम खराब है, तुमको नहीं चुनेंगे। समझ लीजिए। हम लोग यही चाहते हैं कि आने वाला जितना भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, सभी ऊपर जो है निर्दलीय प्रत्याशी पड़ गया। हमेशा निर्दलीयों का मौका मिलना चाहिए, और यही आयाम आज हजारीबाग के धरती से स्टार्ट हो गया है और अब आगे की ओर चलेगा। क्या कहेंगे भैया? हम यही कहना चाहेंगे हम कि हजारीबाग का यातायात व्यवस्था बहुत खराब है, रोड बहुत खराब है। मतलब कहा जाए देहात
से भी खराब रोड है, हजारीबाग का है। मतलब आप मोटरसाइकिल जाएंगे तो लगेगा हम पैदल चलना अच्छा है, पर मोटरसाइकिल जाना अच्छा नहीं है। यातायात व्यवस्था सुधरे और उससे पहले जो है हजारीबाग का रोड बने, हर हाल में रोड बने, नाली का काम हो, रोड का काम हो, यही मेरा पहला प्रस्ताव भैया से रहेगा। अरविंद जी अपने संकल्प पत्र में बोले थे कि सबसे पहला फ्लाईओवर का मुद्दा रखे, तो क्या वो करेंगे? भाई जरूर होगा जरूर होगा और करना पड़ेगा। और उसे बोल दीजिए, हम लोग वो सब नहीं करते, सबका साथ सबका विकास। हिंदुओं का साथ मिला है, हिंदुओं का 100% विकास करेंगे, उसके साथ हिंदुओं का साथ मिला है, पहले हिंदू का विकास करेंगे, उसके साथ सबका विकास हो जाएगा। जो हिंदू हित की बात करेगा। पूरा बना हुआ है, जश्न बन रहा है। लोग ये बाजार समिति के बाहर के नजारा को आप देख रहे हैं, ये बाजार समिति के बाहर का नजारा है। आप ये देख सकते हैं, बाजार समिति के बाहर का नजारा है। आप हमारे साथ, हम आपको अंदर भी ले चलते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि अंदर का क्या माहौल है। ये अभी हम लोग बाजार समिति के बाहर में थे, जहाँ पे अरविंद राणा के समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई थी, जहाँ जश्न का माहौल बन रहा था। आगे भी हम और भी समर्थकों से जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये बाजार समिति के अंदर का नजारा है, जहाँ पे मतगणना हो रही थी। और वैसे में अब क्लियर हो गया है कि 4657 वोट से अरविंद राणा जी जीत चुके हैं और हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये बाजार समिति के अंदर का नजारा है। आप लाइव के माध्यम से देख सकते हैं, ये बाजार समिति के अंदर का नजारा है। अभी आप देख सकते हैं, ये बाजार समिति के अंदर का नजारा है। अभी हमारे साथ दूसरे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे, आप सुनिए लाइव के माध्यम से, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। अरविंद राणा जी से जुड़ेंगे वो। ये बाजार समिति के अंदर का नजारा है। अभी अंदर अरविंद राणा जी अंदर गए हुए हैं आधिकारिक पुष्टि के लिए और जो सर्टिफिकेट रहता है वो लेने के लिए। जैसे निकलते हैं उनसे जुड़ने का कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से समर्थक उनके जय श्री राम के नज़ारे लगा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थन में जुड़े हुए हैं और यहाँ से आते हैं, देखते हैं, इनसे मिलेंगे और उनसे भी बात करेंगे यहाँ से कि किस तरह से क्या उन्होंने अपना जो एक संकल्प पत्र जारी किया था, फ्लाईओवर बोला था, और जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक वो सीट में नहीं बैठेंगे। तो जो भी उनके वादे थे, अब क्या वो देखने वाली बात रहेगी कि क्या उन वादों पे वो खड़े हो पाते हैं या नहीं। ऐसे में फिलहाल अब तो वो जीत गए हैं और ऐसे यहाँ से अब जुड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं कि अरविंद राणा जी की प्रचंड जीत के लिए आइए उनसे बात करते हैं, कैसा मतलब लग रहा है जीत के बाद। जीत के प्रति तो हम लोग पहले से आशान्वित थे और जनता ने इन पर भरोसा किया है। इन्होंने विश्वास जगाया था कि जो हजारीबाग की दुर्दशा है, दुर्व्यवस्था है, जो सड़कों की हालत है, नालियों की जो हालत है, जो बिजली की व्यवस्था है, जो भी लूट है, उसके विरुद्ध एक मजबूती से ये खड़ा होंगे और उस पर जनता ने भरोसा करके इनको जीत दर्ज कराया है और उम्मीद है कि ये सभी लोगों का काम करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। देखते थे कि वो जाते थे सब जगह पे बूढ़ी अम्मा से अपने हाथ फैला करके उन्होंने चंदा लिया और बहुत सारे लोग जो उनको इस शामिल में किया, मतलब चंदा दे करके आगे बढ़ाया। तो उसके सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद जी एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण परिवार से हैं, तो उनके पास ये इतना हैसियत नहीं था कि वो इतना बड़ा चुनाव वो लड़ सकते थे और ये पूरे चुनाव को उन्होंने सहयोग से ही लड़ा है। हम लोग जितने भी उनको साथ देने वाले लोग थे, हम लोग 5-5 वार्ड अपने जिम्मे में ले लिए थे, उनका 1 रुपया भी किसी वार्ड में खर्च नहीं होने दिए और इस तरह से लोगों के दिमाग में ये बात आ गया कि इनको सहयोग करके जिताना है। जबकि होता क्या है कि दूसरे प्रत्याशी से कितना हम पैसा टान सकते हैं, लोगों के मन में ये विचार होता था, ऐसा दुर्भावना रहता था, लेकिन इनके प्रति ये था कि इनके लिए हमको अपना लगा के जिताना है। ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। और भी जो प्रत्याशी थे जी, वो धर्म, राम या और भी लोग जाति धर्म के आधार पे जीतने के लिए लगे हुए थे, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उनको अपने लिए सुधार करना चाहिए।
धार्मिक बात जो है वो धर्म कर्म सब कोई करता है। आप धर्म का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि हम लोग से ज्यादा धार्मिक आप हैं। आप केवल वोट के लिए धार्मिक बात कर रहे हैं। तो अब जनता में ये सब बात चलने वाला नहीं है। हमारे घर के सामने सड़क पर गड्ढा है और हम आपका धार्मिक बात सुनेंगे? अरे आप कहीं आयोजन करवाइएगा, कोई धार्मिक आयोजन कराइएगा तो हम लोग उसमें जाएंगे, उसमें भाग लेंगे। लेकिन धर्म के नाम पर वोट का बात आप करते हैं, ये गलत काम है। उनके संकल्प पत्र में जो था पहला कि फ्लाईओवर के बारे में उन्होंने कहा, और दूसरा चीज कि जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम सीट में नहीं बैठेंगे, कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। तो वो संकल्प पत्र के जो है वो तो जैसे उसमें जो उनका संकल्प पत्र जो है उसमें बहुत से ऐसे ऐसे चीज हैं जो उसका काम तो वो तुरंत कर सकते हैं। अभी जैसे उसमें सिंपल सा काम है कि सभी वार्ड में मलेरिया का जो कीटनाशक का दवाई का छिड़काव कराया जाएगा, तो साधारण सा बात है। कीटनाशक भी वहां उपलब्ध है और लोग भी वहां उपलब्ध हैं। आप उनसे काम नहीं ले रहे थे अभी तक, उनको आप किस काम में लगा दिए? उनको आप बना दिए हैं बाउंसर बना दिए। वो बाजार में और शहर में ऐसे गुंडागर्दी कर रहा है, दुकान का बोर्ड नोच रहा है। वैसे लोगों को अब दवा छिड़काव में लगाया जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है, जो बहुत बड़े बड़े योजना है वो तो सरकार से पास कराना पड़ेगा, लेकिन बहुत सा ऐसा जो साधारण योजना है जो आम जनजीवन को, नली गली का साफ सफाई का मामला है, सड़कों का जो मामला है, तो नालियों का सफाई का मामला, वो तो बहुत साधारण बात है और वो नगर निगम से करवाना आसान काम है, वो काम होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारी बधाई। ऐसे में देखिए महापौर के प्रत्याशी अरविंद राणा जी के समर्थक यहाँ पे है और उनके जो समर्थक और भी लोग हैं उनसे भी बातें जानेंगे कैसा लग रहा है जीत के बाद। जो माहौल अभी बाहर में देखने को मिल रहा है वो जीत अभी और भी शामिल होंगे लोग धीरे धीरे, उसके बारे में क्या वो जीत का तो जश्न मनाने के लिए लोग रेडी हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा मिल जाए सर्टिफिकेट जी। और रहा बात जीत का तो जश्न शुरू में ही मना दिया गया था। जिस समय दूसरे पार्टी का लोग रोड शो कर रहे थे एक से एक मंत्रियों को बुला करके, और हम लोग क्या कर रहे थे, घर घर जा करके माताओं का आशीर्वाद लेकर के, युवाओं का साथ लेकर के, 10-10 रुपया लेकर के, चंदा करके, एक पैसा उड़ाने वाला और दूसरा चंदा लेकर के चुनाव लड़ने वाला। तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी समस्याएं थी उस समस्याओं को लोगों ने बहुत दिनों से यहाँ झेला, तो लोगों ने चाहा कि एक बदलाव होनी चाहिए, बदलाव हो गया, अब बदलाव हुआ। आपका कहना है जो दिल्ली से स्टार प्रचारक मंगाए जा रहे थे, रांची से स्टार प्रचारक मंगाए जा रहे थे, आपका वो कहना है कि वो लोग आए और प्रचार किए, लेकिन आप लोग ने जमीनी स्तर पे जाकर के। देखिए रियलिटी ये है कि जब युवाओं की आंधी और माताओं का आशीर्वाद जब किसी के सर पे रहता है तो अच्छे से अच्छे इमारत उड़ जाते हैं युवाओं के जोश में। ये तो चुनाव था। यहाँ जो अपने आप को बहुपति लोग समझते थे वैसा चलने वाला अब नहीं है। विकास कीजिएगा तो आपके साथ रहेंगे लोग, विकास नहीं कीजिएगा कैसे रहेंगे? अब किसी तरह से किसी को बरगला करके कोई काम होने वाला नहीं है। आज हम लोग जीते हैं, हम सब अरविंद जीते हैं, तो अगर विकास हम लोग करेंगे तो पुनः इस पोस्ट के लिए हम लोग फिर से आएंगे, अगर नहीं करेंगे कैसे आएंगे? तो ये पूरा युवाओं का विश्वास, अटूट विश्वास, दिन रात मेहनत और लोगों का रुझान की बदौलत ये जीत हुई है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन्हें भी मैं सूचित करना चाहता हूं, जो हम लोगों को बोला गया था कि ये वोट कटवा है, 2000 वोट नहीं ला सकते, तो अगर मुझे वोट कटवा कह करके 2000 नहीं ला पाएंगे और इस तरह का जीत मिले तो मैं वोट कटवा हूं। लेकिन जो वोट को बचाने के लिए आए उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि भैया काम कीजिए, काम कीजिएगा, विकास कीजिएगा, वोट अपने आप पड़ेगी, वरना आप कहीं से भी स्टार प्रचारक को ले आइए, कुछ काम होने वाला नहीं है। जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका। से देख सकते हैं महापौर के प्रत्याशी अरविंद राणा जी ने जीत दर्ज कर ली है और अभी बस आधिकारिक पुष्टि होना जो बाकी है और सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, वो बस ले करके बाहर निकलेंगे और उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप द न्यूज़ डायरी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शनि कुमार और मेरे सहयोगी उत्तम शर्मा का और भी धन्यवाद। और थोड़ी देर में मैं फिर लाइव में आऊंगा और अरविंद राणा जी जैसे निकलते सर्टिफिकेट लेके फिर मैं आपसे जुड़ूंगा लाइव के माध्यम से। तब तक के लिए द न्यूज़ डायरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।